नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। परवान नहीं चढ़ रही भांग की व्यवसायिक खेती की नीति, प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार। प्रदेश में भांग की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति फाइलों में घूम रही है, जिस कारण अभी तक व्यापक स्तर पर इसकी खेती शुरू नहीं हो पाई। विशेषज्ञों के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की समस्या और सिंचाई की सुविधा न होने के चलते बंजर हो रही भूमि पर भांग की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकती है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक हेम्प के बीज और रेशे की काफी मांग है। इसे देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार के समय प्रदेश में इसकी खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई। वर्तमान में ट्रायल के तौर पर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा जिले में 36 किसानों को भांग की खेती के लिए आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किए गए। विंटर सीजन के लिए दिल्ली, मुंबई समेत 25 फ्लाइट्स का समय बदला, जानिए शेड्यूल। देहरादून एयरपोर्ट पर विंटर सीजन को देखते हुए सभी उड़ानों के लिए 30 मार्च 2024 तक के लिए बदलाव कर दिया है। अब बदले हुए समय के अनुसार ही फ्लाइट्स की आवाजाही रहेगी। विंटर सीजन में कुछ उड़ानें नई जुड़ी तो कुछ में कटौती की गई। विंटर सीजन में कुल 25 फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया गया। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल से मिले मुख्यमंत्री धामी, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय गुजरात अहमदाबाद दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उन्होंने बाबा केदार का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान उनसे प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग मांगा। साथ ही दोनों राज्यों में गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर उन्हें देवभूमि भ्रमण के लिए भी आमंत्रित किया। यूजीसी सारथी योजना, पौड़ी के 3 युवा बने छात्र राजदूत, देंगे नई शिक्षा नीति की जानकारी। डॉक्टर बीजावाला गोपाला रेड्डी पौड़ी परिसर के 3 होनहार छात्रों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सारथी स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्मर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया योजना के लिए हुआ है। ये होनहार छात्र राजदूत नए छात्रों के बीच जाकर उन्हें नई शिक्षा नीति की तकनीकी जानकारी देंगे। वन निगम डिपो में गड़बड़ी, लकड़ी की नीलामी में हुआ खेल, मामले में 16 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट। उत्तराखंड वन विकास निगम में लकड़ी की नीलामी में लाखों रुपए का घपला सामने आने के बाद 16 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल के आदेश के क्रम में निगम के एमडी एसएस सुबुद्धि ने मामले में एसआईटी गठित किए जाने को लेकर शासन को पत्र लिखा। मामला हल्द्वानी के लालकुआ डिपो संख्या 4 और 5 में लाखों रुपए की गड़बड़ी का है। रुद्रप्रयाग स्थित तुंगनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के लिए बंद। इस साल 35,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित तुंगनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विस्तृत अनुष्ठान के बाद सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ये जानकारी दी। अजय ने बताया कि मंगला आरती और पूजा के बाद मंदिर के कपाट पूर्वाह्न 11 बजे बंद किए गए। उन्होंने बताया कि मंदिर के कपाट बंद होने के अनुष्ठान के दौरान 1500 श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। यूपी में नई शीरा नीति लागू होने के बाद अब उत्तराखंड निर्यात किया जाएगा 25 लाख क्विंटल शीरा। प्रदेश सरकार की नई शीरा नीति में देसी शराब निर्माताओं के लिए 19% शीरा आरक्षित करने के साथ ही निर्यात के मानक भी तय किए गए। शीरा निर्यात में उत्तराखंड राज्य को वरीयता देते हुए वहां की अल्कोहल आधारित इकाइयों को 25 लाख क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी गई। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को परियोजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा और दून वैली महायोजना और पर्यटन विकास योजना के मामले में केंद्र सरकार को नया जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा। छात्र संघ चुनाव को पोस्टरबाजी के साथ प्रचार तेज, राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत।
छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज पोस्टर्स से पट गए हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रचार में तेजी होने लगी। पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर से निर्वाचन अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही कैंपस पूरी चुनावी रंग में रंग गया। उधर गरुड़, कपकोट, कांडा और दुग नाकुरी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन विद्यार्थियों को रिझाने में जुट गए हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा का इंतजार खत्म, इसी महीने से होगी शुरू, ऐसे मिलेगा मरीजों को लाभ। एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस सेवा इसी माह में शुरू हो जाएगी। सेवा शुरू करने से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एम्स से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने का इंतजार आखिर समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। 20 सितंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस के संचालन की घोषणा की। सफाई व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, तेहरा अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। नगर निगम की ओर से दून को सुंदर बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 100 वार्ड्स में 13 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी। सभी अधिकारी वार्ड में तैनात पर्यावरण मित्रों की बीटवार उपस्थिति का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इंटरमीडिएट कॉलेजेस में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के 692 पद, ये होंगे पात्र। राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजेस में वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया। प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले शासन को उपलब्ध कराया था। ठेंगे पर पीसीसीएफ के आदेश, नए तैनाती स्थलों पर नहीं पहुंच रहे रेंजर। प्रदेश के वन महकमे में वनाधिकारी अपनी ही सरकार चला रहे हैं। कोई शासन के आदेश नहीं मान रहा तो कोई विभाग प्रमुख पीसीसीएफ के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। इस स्थानांतरण प्रकरण में सहायक वन संरक्षक के बाद अब वन क्षेत्राधिकारी का मामला सामने आया है। होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने की पहल। उत्तराखंड के होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो इनके भी खाते में पीएफ जमा होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पीएफ की खूबियां गिनाई जाएंगी। एनपीएस में कटे अंशदान को केंद्र से वापस मांगेगी सरकार, शासनादेश जारी होने का इंतजार। उत्तराखंड सरकार नई पेंशन योजना के उन कर्मचारियों के अंशदान को केंद्र सरकार से वापस मांगेगी जो पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति या अधिसूचना के तहत नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। बहरहाल नई पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प मांगे जाने का इंतजार है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।